बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने केंद्र सरकार की ओर से रसोई गैस सिलेंडर में दी छूट को देश भर की बहनों के लिए रक्षाबंधन का तोहफा बताया। साथ ही उन्होंने अंत्योदय परिवारों के चूल्हे की चिंता करने के लिए पीएम मोदी का आभार जताया। वहीं महेंद्र भट्ट ने कहा कि उज्ज्वला योजना के तहत उत्तराखंड में 19 लाख गरीब परिवारों को चूल्हे के धुएं से निजात दिलाई जा रही है, जो कि सराहनीय है। रक्षाबंधन के से पूर्व पूरे देश की बहनों को जो तोहफा देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी द्वारा दिया गया, मैं देवभूमि उत्तराखंड की ओर से प्रधानमंत्री का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। घरेलू गैस कनेक्शनों के लिए 200 रुपये पर कनेक्शन की छूट और ख़ास तौर पर जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, ऐसे जो इनको हमने उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन दिए गए, ऐसे सब लोगों को 400 रुपये पर गैस कनेक्शन की छूट देने की घोषणा आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है। और साथ साथ 75 लाख नए उज्ज्वला कनेक्शन देने के भी जो आज उनके द्वारा कैबिनेट द्वारा घोषणा की गई है। ये इस देवभूमि के साथ साथ पूरे देश की बहनों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा माननीय प्रधानमंत्री जी का है। मैं प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। देवभूमि की बहनों की ओर से भी उनको राखी की रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। नवीन ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। नवीन ठाकुर जी, स्वागत है चैनल में आपका। नवीन भाई, 200 रुपये सिलेंडर सस्ता कर दिया गया है, ऐसे में किस तरह से देख रहे हैं केंद्र सरकार की इस योजना को? सिलेंडर को लेकर जिस तरह से तमाम हो हल्ला मच रहा था, ऐसे में 200 रुपया सस्ता कर दिया गया। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का रक्षाबंधन के इस पावन अवसर पर देश की बहनों को दिया गया ये अमूल्य उपहार है, क्योंकि निश्चित तौर पर मातृशक्ति सिलेंडर के दामों को लेकर आशंकित थी और जिस प्रकार लगातार जो है दाम बढ़ रहे थे और विपक्ष भी केवल और केवल सिलेंडर के दामों को लेकर ही राजनीति कर रहा था, उसका भी एक जवाब है। और सीधे सीधे जो है मातृशक्ति को, देश की करोड़ों करोड़ों हमारी जो बहनें हैं, माताएं हैं, उनको ये राहत मिलेगी। और जिस प्रकार जो मोदी जी का सपना है कि हमारी बहनों को धुएं से निजात मिले, वो जो धुएं के कारण जो उनकी बीमारियां होती थी उनसे निजात मिले। और उज्ज्वला योजना के तहत आपने भी देखा भी, कल 75 लाख नए जो है कनेक्शन और दिए जाएंगे। इससे पूर्व 8 करोड़ से ज्यादा कनेक्शन जो है उज्ज्वला योजना के अंतर्गत दिए गए हैं। और विशेषकर जो उज्ज्वला योजना के अंतर्गत कनेक्शन दिए जाएंगे उसमें 200 रुपए की अतिरिक्त छूट होगी। मतलब उज्ज्वला योजना वाले जो हमारे गरीब माताएं बहनें हैं उनको तो 400 रुपए की छूट सीधे सीधे मिल रही है। तो ये बहुत बड़ा जो है तोहफा माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा है और हमारी मातृशक्ति को निश्चित तौर पर बहुत सुंदर तोहफा, बहुत बढ़िया तोहफा जो है रक्षाबंधन के उपलक्ष्य पर उनके अपने भाई नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिया गया है। नवीन भाई, तब भी 950 रुपये का सिलेंडर रहेगा, ऐसे में कहाँ 450, कहाँ 950? तब आपको लग नहीं रहा है ज्यादा है अभी भी? नहीं जी, आज से 10 साल पहले आप मोटा मोटा मेरे को बता दीजिए, आज सोना 50,000 रुपये तोला है। 10 साल पहले कितना था? 10 साल पहले आपकी सैलरी कितनी थी? 10 साल पहले मेरी सैलरी कितनी थी? मेरी कमाई कितनी थी? पर कैपिटल इनकम कितनी थी? पर व्यक्ति आय कितनी थी? इन सब चीजों को देखना पड़ेगा। केवल इसी प्रकार हो हल्ला मचा देना और केवल राजनीति के लिए राजनीति करना ठीक नहीं है। इस देश की जनता जानती है। और जब 450 का सिलेंडर था ना मनीष जी, तो 2 दिन लगते थे लाइन में लगने के लिए। जो व्यक्ति 300 रुपए रोज कमाता था, उसे 600 रुपए का नुकसान करके तब 2 दिन लाइन में लग के सिलेंडर मिलता था। वो दुर्व्यवस्था इस देश की जनता ने देखी है। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में पारदर्शी सरकार चल रही है। पारदर्शी तरीके से घर घर ऑनलाइन सिलेंडर उपलब्ध है, कोई लाइन लगाने की जरूरत नहीं है। आप जो है गैस बुक कीजिए, गाड़ी आपके घर छोड़कर जा रही है, आपका कीमती समय बच रहा है, आपका पैसा बच रहा है। और वैश्विक परिदृश्य भी इस देश की जनता जानती है कि इतने वैश्विक परिदृश्य में भी जब रूस यूक्रेन का इतना भयानक संकट जो है पिछले 1.5 वर्षों से 2 वर्षों से चल रहा है, उसके बावजूद हमने कीमतों को बहुत नियंत्रित रखा। और मैंने कहा कि आप जो है 10 वर्ष का पुराना कोई भी जो है नवीन भाई सुनिए, नवीन भाई बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल हमारे साथ संदीप चमोली भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। संदीप चमोली जी, स्वागत है चैनल में आपका। संदीप चमोली जी, सिलेंडर में छूट दी गई है, किस तरह से देख रहे हैं? 200 रुपये की छूट दी गई है और उज्ज्वला योजना के तहत जिसके पास सिलेंडर होंगे उसमें 400 रुपये की छूट है, कैसे देख रहे हैं आप?
संदीप चमोली जी। संदीप जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? बिल्कुल नवीन भाई से कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार दोनों आंखें फोड़ने के बाद अगर आप चश्मा दिलाने की बातें करेंगे, उसी प्रकार इस टेंडर के किए हुए कम पैसे हैं। सबको पता है 2024 का चुनाव नजदीक है। भाजपा पूरे भारतवर्ष को चुनाव में तोलकर चलती है। उसी चुनाव को लेते हुए ये 200 रुपए जो कम करने का काम भाजपा के साथियों द्वारा किया गया है, ये आप ठीक उसी प्रकार से दे सकते हैं। अभी तो इनके अंदर बहुत डर है, बौखलाहट है। अभी तो दालें कम करेंगे, चीनी कम करेंगे, डीजल कम करेंगे। चलो अच्छी बात है, चुनाव के नाते ही सही, पर इन्होंने कुछ कम किया। और इन्हें बताइए कि 450 के सिलेंडर में जब हम देते थे, तब देश की आप अर्थव्यवस्था देख लीजिए, आज देश की आप अर्थव्यवस्था देख लीजिए। अगर ये कह रहे हैं जी तब का समय कुछ और था, अब का समय कुछ और था, अब टैक्सेस बढ़े हैं, सब चीजें बढ़े। अगर सरकार की आय बढ़ रही है तो क्या सरकार इतने पैसे कम करने के लिए सरकार अनुबंधित नहीं है? लेकिन दुर्भाग्य देखिए, ये इसमें भी राजनीति ढूंढने का काम करते हैं। इन्हें बताइए कि आपने कोई बड़ा काम नहीं किया है, जनता पे कोई एहसान नहीं किया है, जनता ने आपको चुना है और सबको पता है आपका ये चुनावी स्टंट है और कुछ भी नहीं है। नवीन ठाकुर जी, चुनावी स्टंट कर रहे हैं आप लोग भाई। देखिए, डरी हुई तो कांग्रेस है, प्रदेश की जनता ने, और खासकर उत्तराखंड की जनता ने 14 में इन्हें 5-0 से जो है उखाड़ फेंका, 19 में 5-0 से उखाड़ फेंका। ये इसी प्रकार झूठ बोलते रहते हैं। डर तो इनको 24 में दिख जाएगा जब यहाँ हैट्रिक होगी और इस प्रदेश की यशस्वी जनता पुनः इनको 5-0 पर जो है बाहर फेंकेगी। हमने इस देश की जनता के लिए लगातार काम किया है। आज ये अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। जब कांग्रेस सत्ता में थी तो इस देश की जो है अर्थव्यवस्था 10वें नंबर पर थी। आज भारतीय जनता पार्टी 9 वर्षों से है और भारत 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है, एक लंबी छलांग के साथ। और आने वाले दशक में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जब हम 100 वर्ष आजादी के मना रहे होंगे 2047 तक, तब जो है देश की अर्थव्यवस्था 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में हम शामिल होंगे। ये हमारा विकास का विजन और हमारे काम करने का जो है नतीजा है। इनके 60 वर्षों के काम की तुलना और हमारे 9 वर्षों के काम की तुलना जो प्रदेश के और देश की जनता करती है, जानती है कि 60 वर्ष किस प्रकार भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े। इनसे राफेल खरीदने के इनके पास पैसे नहीं होते थे। इन्हीं के जो है एक रक्षा मंत्री कहते थे कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते, इनके प्रधानमंत्री ने कहा था। आज वो पैसे पेड़ पर भी उग रहे हैं। आज वो पैसे जो है राफेल भी खरीदे जा रहे हैं। आज सेना का जो आधुनिकीकरण भी किया जा रहा है। आज सेना को मजबूत भी किया जा रहा है। आज जो है किसानों के खाते में सीधा 2000 रुपए पहुंच रहे हैं। इनके प्रधानमंत्री तो कहते थे कि 15 पैसे भेजता हूँ, 1 रुपए भेजता हूँ, 15 पैसे पहुंचते हैं, क्योंकि 85 पैसे इनके नेता भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते थे, बीच में खा लेते थे। लेकिन आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जब 2000 रुपए किसान सम्मान निधि में भेजते हैं, साल के 6000 भेजते हैं, तो वो पूरे 6000 पहुंचते हैं और एक भी पैसा भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ता। तो ये पारदर्शी सरकार है, ये मोदी जी का काम है और काम दिखता है। कोई सा भी क्षेत्र हो, क्यों नहीं इन्होंने एम्स बनाए? 60 वर्षों में 2 एम्स और 9 वर्षों में 22 एम्स दिखता है। इनके शासनकाल में क्यों नहीं राष्ट्रीय राजमार्ग बने? 4 किलोमीटर 4.5 किलोमीटर प्रतिदिन एवरेज आता था। आज 32 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग प्रतिदिन बन रहे हैं। इनके शासनकाल में 44 एयरपोर्ट, आज 154 एयरपोर्ट। ठीक है, 60 साल में चमोली जी 44 जवाब दे दीजिए और भैया। 9 साल इतना काम कर रही है भाजपा, आप लोगों ने क्यों नहीं किया इतने सालों में? ये जितना काम कर रहे हैं, अगर ये और कुछ काम का टाइम पीरियड और समय काम करने की गति बढ़ाएंगे तो पता नहीं देश और राज्य में क्या हो जाएगा। आज पैमाने में देखिए, महंगाई सबसे ऊपर, बेरोजगारी सबसे ऊपर, स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है। देश में कोरोना में इतना बड़ा स्कैम हो गया। भाजपा के लोगों की सबसे अच्छी खासियत ये है कि ये मन वाणी वचन के बहुत बड़े ज्ञाता हैं। ये अपनी ही दुनिया में जीने वाले लोग हैं। ये आप खुद सोचिए ना कि आप कहाँ सिलेंडर 450 में हम लोग छोड़ के गए थे, कहाँ ये 1200-1300 में पहुंचा दिए और आज 200 रुपए कम किए तो सब जगह अपनी पीठ थपथपाने का बात कर रहे हैं। अरे आम आदमी से पूछिए भैया, जिसका दुश्वार कर दिया आपने जीना, उस बेरोजगार से पूछिए जिसको आप लाठी बांध रहे हैं, नौकरी नहीं दे रहे हैं। मनीष भाई, ये धरातल की बातें आप स्पष्ट रूप से आप समझते हैं और डर है। अभी तो दालों के रेट गिराएंगे, अभी पेट्रोल डीजल के गिराएंगे। और हम तो कह रहे चलो इसी बहाने सही, चुनाव में सही, कम से कम आपने गिराने का काम किया। जब पूरे देश में कच्चे तेल की दाम इतने गिर गए थे, उसके बाद भी पूरे भारतवर्ष में पेट्रोल डीजल इतना महंगा बिक रहा था। क्यों सरकार क्यों इतनी अंधी हो गई? क्यों आम आदमी का शोषण करना चाहती है? स्पष्ट रूप से देखिए, इस पूरे भाजपा के कार्यकाल में आम आदमी कमर तोड़ने का काम भाजपा के साथियों द्वारा किया गया है। ठीक है नवीन ठाकुर जी, संदीप चमोली जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए